ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे द्वीप समूह में भी मनाया जा रहा है। अबड़िन बाजार के बैकुंठ धाम पुलिस मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। हर वर्ष की तरह इस बार भी इसी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध आदि जो चढ़ाया जा रहा है। हमने बात की बैकुंठ धाम पुलिस मंदिर के पुरोहित पंडित जी श्याम नारायण पांडे जी से। पंडित जी, ये जो शिवरात्रि का पर्व हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और इसके क्या धारणा है? भगवान शिव का जो यह महाशिवरात्रि पर्व है, इसके पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से दो कथा है। पहला तो यह है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि है, इसलिए इसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। दूसरी कथा यह है कि एक बार भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद हो गया था कि बड़े कौन हैं। इस विवाद को निपटाने के लिए भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए दोनों। भगवान शिव जो है दोनों के बीच में अपना एक ज्योतिपुंज ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट कर दिया। ज्योतिर्लिंग का एक प्राकट्य हो गया। वह भी रात्रि यही शिवरात्रि थी, इसलिए भी इसको शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। अंत में उस कथा में जाकर के दोनों को पता लगाने को कहा गया कि इसका ऊपर वाला छोर और नीचे वाला छोर पता करें। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ पहुंचे, नारायण नीचे गए। नारायण ने आकर सत्य बोला कि नहीं प्रभु, मुझे पता नहीं चल पाया, इसका अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी जाकर झूठ बोले कि वो केतकी नामक पुष्प और गाय को लेकर के आ गए सामने गवाही में, और बोले कि हमने तो आखिरी छोर का पता कर लिया, ये लोग इसके गवाह हैं, जान उन्होंने देखा है। इस बात पर भगवान शिव नाराज होकर के इनको जो है केतकी को भी श्राप देते हैं कि पुष्प कभी भी पूजा में हमारे स्वीकार नहीं होगा। गौ माता को भी श्राप दिया कि आप जो है अब पृथ्वी लोक में जाकर के रहो। हालांकि ये गाय जो है गौ माता पृथ्वी वासिनी नहीं थी, लेकिन उसी क्षण से उनको श्राप मिल गया। इनको ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया कि आपकी पूजा लोग नहीं करेंगे, आपकी पूजा लोग नहीं करेंगे, ना ही अधिकाधिक मंदिर आपका बनेगा। और भगवान नारायण पर प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि सर्वाधिक पूजा आपकी लोग करेंगे, आपके मंदिर भी होंगे और सबसे आपने कहा है, इसलिए आपकी पूजा अब सत्यनारायण के नाम से होते रहेगी। तो शिवरात्रि का ये सबसे एक संबंध है। शिवरात्रि के ही दिन ये शिव का ज्योतिर्लिंग प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसको शिवरात्रि कहते हैं। और एक कथा जो मैंने पहले बता दिया, शिव पार्वती का विवाह की रात्रि भी है। तो काफी मतलब हर साल यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जी। और क्या व्यवस्था है इस बार? व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं वो पूरे दिन भर जो है अपना अर्चना पूजा करते रहते हैं, और शाम के समय में एक 9 बजे के बाद में एक बार फिर से विधिवत जो है वो वैदिक मंत्रों द्वारा रुद्र स्थाई के अध्याय के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक होता है और फिर हवन किया जाता है। हवन के बाद हमारे जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, वो लोग प्रसाद वगैरह का इंतजाम करते हैं, और हवन के पश्चात लगभग 1 बजे के बाद में जो है प्रसाद वितरण होता है, और बाकी सभी लोग चौथे प्रहर का जल चढ़ाते हैं 4 बजे भोर में। उसके बाद अपने अपने निवास पर जाते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। तहरीक मीडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो।